पैसे लेकर महुआ ने क्यों रची मोदी अडानी के खिलाफ साजिश? क्या कमेटी लेगी महुआ मोइत्रा पर सख्त एक्शन? क्या महुआ मोइत्रा की जाएगी लोकसभा सदस्यता? रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला तगड़ा खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। संसद सभा के अंदर छिड़ा वो जंग अब एक नया रूप लेता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के बीच एक विवाद उठा था, जिसको लेकर निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर बड़ा हमला बोला था। निशिकांत दुबे का कहना था कि हीरानंदानी के कहने पर महुआ मोइत्रा संसद के अंदर सवाल पूछती हैं और उनसे पैसा लेती हैं। इस बात का इसको लेकर सदन के अंदर बहुत हंगामा हुआ और अब लगातार उनके ऊपर तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें अब नौबत इस कदर आ गई है कि कहा यह जा रहा है कि महुआ मोइत्रा की सांसद की संस्था को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं महुआ मोइत्रा इस बात का हवाला देती हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो आप मेरी ईमेल आईडी चेक कर लीजिए, मेरा डेटा चेक कर लीजिए और हीरानंदानी को खुद हिरासत में लेकर आप पूछताछ कर लीजिए। लेकिन इस मुद्दे को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं की गई। बस कहा यह जा रहा है कि हीरानंदानी के द्वारा दिए गए पैसों के साथ ही महुआ मोइत्रा संसद के अंदर सवाल पूछती है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक जुड़े हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या सचमुच महुआ मोइत्रा संसद में सवाल पूछने का पैसा लेती है? क्या सचमुच हीरानंदानी जो एक बड़े बिजनेसमैन है उनसे महुआ मोइत्रा को फंडिंग आती है? ऋतिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल यही रहेगा, क्या सचमुच महुआ मोइत्रा के ऊपर जो इस वक्त इल्जाम लगा हुआ है कि वो संसद सदन के अंदर पैसा लेकर सवाल पूछती है और हीरानंदानी से उनके काफी ज्यादा जुड़ाव की बातें की जा रही है, इस मुद्दे पर आप क्या मानते हैं? देखिए आकाश, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही नेता है जो लगातार जो है यहाँ पर अडानी के मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री को घेरते रहे। ये साफ तौर पर कहते रहे कि अडानी मोदी भाई भाई देश बेचकर खाई मिलाई। लेकिन जब अब महुआ मोइत्रा पूरी तरीके से फंस चुकी हैं तो उनके पास जवाब नहीं है। अब यहाँ पर जो है तमाम नेताओं को उतारती हुई नजर आ रही हैं, अब अपनी बात को करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महुआ मोइत्रा देश की पहली ऐसी नेता बन जाएंगी जो अपनी खुद के पार्टी के नेताओं को डुबोने का काम करेंगी, यानी कि राहुल गांधी और शशि थरूर को डुबोने का काम करेंगी। क्या महुआ मोइत्रा के पास जवाब है कि आपका विदेश में जो है यहाँ पर एक्स यानी कि ट्विटर जो है लॉगिन हुआ था वो किसने किया था, उसकी सच्चाई क्या है? जब ये सवाल पूछा जाता है तो महुआ मोइत्रा भागती नजर आती हैं। क्या यहां पर बता सकती हैं महुआ मोइत्रा कि आपने मोदी के खिलाफ साजिश क्यों तैयार की? आपने क्यों पैसे लिए? आपको पैसे जो है यहां पर जरूरी थे। एथिक्स कमेटी ने साफ तौर पर जो है यहां पर यह ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द जो है यहां पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है और मुझे लगता है कि 9 नवंबर को महुआ मोइत्रा घर में जो है सो रही होंगी, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है तो रजाई के अंदर आपको जो है महुआ मोइत्रा नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता जो है रद्द होने वाली है। इसके साथ साथ तमाम सवाल ये उठ रहे हैं कि एथिक्स कमेटी के पास जो है ऑडियो वीडियो सारे सबूत जो है मिले हैं। और आकाश, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि महुआ मोइत्रा ने जिस तरीके की हरकत की है, इस हरकत से पता चलता है कि देश के प्रधानमंत्री और अडानी जो रहे हैं उनके मित्र, या यूं कहें कि अडानी जो एक बड़े उद्योगपति हैं, उन पर सवाल खड़े करने के लिए इस तरीके का माहौल प्रस्तुत किया जाता है ताकि विपक्ष अपनी छवि को मजबूत कर सके। अब राहुल गांधी जवाब दे पाएंगे कि आखिर आप ये सवाल क्यों पूछते थे कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? क्योंकि अडानी को पता है कि नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को पता है कि नहीं है। ये सिर्फ जुमलेबाजी आप कर रहे हैं, सिर्फ झूठ और फरेब फैला रहे हैं। लेकिन जब यहां पर महुआ मोइत्रा पूरी तरीके से फंस चुकी हैं तो अब उनके पास जवाब नहीं है। एक रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट पर भी जो है हम चर्चा कर लेते हैं कि एथिक्स कमेटी ने जारी किया नोटिस, उस नोटिस में क्या कुछ होने वाला है। एथिक्स कमेटी की तरफ से रविवार यानी कि 5 नवंबर को बैठक को लेकर नोटिस अपलोड किया गया। इसमें कहा गया कि सांसद निशिकांत दुबे के जरिए 15 अक्टूबर 2023 को सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत की गई। महुआ के खिलाफ संसद में कैश फॉर किवेरी की बात की गई है। कैश फॉर किवेरी मामले से जुड़े होने का कथित आरोप है। एथिक्स कमेटी महुआ मोइत्रा के कथित तौर पर इस मामले से जुड़े होने की जांच को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विचार कर रही है और उसे अपनाने वाली है। वहीं महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि बीजेपी इससे पहले की फर्जी कहानी सुनाने के लिए महिला सांसदों को आगे करे। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि मेरे पास एथिक्स, जी हां, मेरे पास एथिक्स कमेटी में रिकॉर्ड की सटीक प्रतिलिपि है। कमेटी के चेयरमैन के सस्ते घिनौने अप्रासंगिक सवाल, विपक्ष का विरोध, मेरा विरोध, सब कुछ आधिकारिक तौर पर काले और सफेद रंग में जो है बेशरम और बेहुदा। ये बात जो है महुआ मोइत्रा अपने बचाव में कहती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये नहीं बता रही हैं कि आपने जो
खेल रचा, आप जो यहाँ पर एथिक्स कमेटी के एक्शन से कांपी हुई हैं, उसका सच क्या है आपने ये नहीं बताया। तो अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ भाजपा पार्टी के तमाम नेता एक बड़ा प्रोटेस्ट कर सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं और यहाँ पर महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता जो है बहुत जल्द खत्म हो सकती है। इस पर भी हम जो है आकाश अभी चर्चा करेंगे। जी वाकई में देखिए ऋतिक जी ने तमाम सवालों के जवाब दिए और ये बताया कि आने वाले समय में महुआ मोइत्रा का जो संसद की सदस्यता है उसको भी बहाल कर दिया जाएगा, जैसा कि कुछ समय पहले राहुल गांधी के सरनेम वाले मामले में हुआ था। ऐसे में ऋतिक जी एक सवाल और रहेगा कि जैसे निशिकांत दुबे ने उन पर यह आरोप लगाया और महुआ मोइत्रा इस बात का वाला जी किया कि बहाल कर दिया जाएगा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी, यानी कि उनको अपने सांसद के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको जो है यहाँ पर हटा दिया जाएगा, यानी कि यूं कहें कि उनकी बेइज्जती कर दी जाएगी कि आपने जो है यहाँ पर अमर्यादित होकर जो है लोकसभा का भंग करने का काम किया और कहीं ना कहीं लोकसभा की धज्जियां उड़ाने का काम किया। निशिकांत दुबे का आपने नाम लिया, लेकिन जिस तरीके से वो पूरा हेर फेर देखा गया उससे ये लग रहा है कि महुआ मोइत्रा की जो है अब लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इस पर हम चर्चा कर रहे थे, इस पर हम जो है आपको बताने वाले थे। जी वाकई में देखिए ऋतिक जी का कहना है कि बहाल नहीं की जाएगी बल्कि उनकी संसद की सदस्यता को रद्द ही कर दिया जाएगा, उनको उस पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा और वो उस पद के गरिमा के लायक नहीं बचे, इसलिए उनको हटना पड़ेगा। ऐसे में ऋतिक जी मेरा एक सवाल और रहेगा कि जिस तरीके से महुआ मोइत्रा इस बात का हवाला देती है कि एथिक्स कमेटी उन पर दबाव बना रही है, पूछताछ का भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है और उन पर दबाव के चलते सारे आरोप लगा रही है। देखिए दबाव कौन बनाता है, यहाँ पर दबाव कांग्रेस पार्टी पर है, यहाँ पर दबाव महुआ मोइत्रा पर है, यहाँ पर दबाव शशि थरूर पर आ गया, यहाँ पर दबाव राहुल गांधी पर आ गया। क्यों? क्योंकि आपके नेताओं की जो एक साजिश देखने को मिल रही है उससे ये लग रहा है कि आप इतने बड़े उद्योगपति को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जेपीसी की जांच की मांग ये करते रहे, लेकिन जेपीसी की जांच नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर गौतम अडानी की गलती ही नहीं थी। यहाँ पर आप देखिए देश के प्रधानमंत्री ने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि मोदी अडानी उनके एक दूसरे के वो भाई हैं या एक दूसरे का बचाव करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है महुआ मोइत्रा को स्वीकार कर लेना चाहिए कि आप जो यहाँ पर फेरबदल करने की कोशिश कर रही थी वो गलत था। एक रिपोर्ट और भी सामने आई जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कमेटी महुआ के खिलाफ जो है सख्त एक्शन ले सकती है और इस सख्त एक्शन में सबसे बड़ा जो पॉइंट रहेगा ऊपर आकाश वो रहेगा कि लोकसभा की सदस्यता जो है जाने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक रिपोर्ट भी सामने आई है। कमेटी के एक मेंबर नाम ना लिखने की शर्त पर बताया कि कमेटी महुआ मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर सकती है। इसमें वर्तमान लोकसभा के बचे कार्यकाल के लिए महुआ को अयोग्य घोषित करना भी शामिल है, यानी कि जो राहुल गांधी के साथ हुआ था वो महुआ मोइत्रा के साथ होने वाला है। कमेटी 2005 के ऐसे ही कैश फॉर किवेरी मामले का रेफरेंस ले सकती है जिसमें सवाल पूछने के लिए पैसे लेने के आरोप में 11 सांसदों को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस फैसले को जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है बरकरार रखा था। यानी कि यह भी कहा जा रहा है कि लोकसभा सदस्यता जो है यहाँ पर अगर रद्द हो जाती है, खत्म हो जाती है महुआ मोइत्रा की और महुआ मोइत्रा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती हैं तो 2007 में जैसे 11 सांसदों की जो याचिका को खारिज कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को जो है यहाँ पर रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं गलती हुई है। तो यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट महुआ मोइत्रा पहुंचती है तो वहां से भी यहाँ पर महुआ मोइत्रा को राहत नहीं मिलेगी। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन बेहुदा बेशरम, ये तमाम बातें जो है महुआ कहती हुई नजर आई हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि महुआ मोइत्रा के पास अब कुछ जवाब नहीं बचा है। महुआ भड़कते हुए पूछताछ से बाहर निकली थी। आपको याद होगा यहाँ पर एक रिपोर्ट में कहा गया कि महुआ मोइत्रा से जब पूछताछ चल रही थी तो उन्होंने एक नारी शक्ति होने का या फिर महिला होने का गलत फायदा उठाया, वो जो है पूछताछ से बाहर निकल गए, जैसे अरविंद केजरीवाल गए नहीं तो पूरा विपक्ष डूब गया है। रिपोर्ट पर हम चर्चा कर लेंगे कि रिपोर्ट क्या थी। रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया कि महुआ ने 2 नवंबर को सुबह 10:50 पर संसद की एथिक्स कमेटी के दफ्तर पहुंची थी। करीब 3.25 घंटे बाद महुआ पूछताछ के बीच में ही जो है कमेटी को छोड़कर दफ्तर से नाराज होकर बाहर निकली। उन्होंने कमेटी के चेयरमैन पर अपमानजनक सवाल करने के आरोप लगाए। महुआ ने सोशल मीडिया पर कहा कि कमेटी के चेयरपर्सन विनोद सोनकर ने बाकी सदस्यों के सामने शब्दों और उनका वस्त्र हरण किया और जानबूझकर अपमानजनक सवाल किए। उन्होंने कहा शब्दों से उनका वस्त्र हरण किया। आप समझ सकते हैं कि महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर इस बाजी को खेलते हैं, इस तरीके का बयान जो है मीडिया के सामने देते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विनोद सोनकर का पद चला जाएगा। यानी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने शब्दों से जो है महुआ मोइत्रा का वस्त्र हरण करने का काम किया। हालांकि एथिक्स कमेटी ने इसको स्वीकार नहीं किया है। एथिक्स कमेटी जो है तमाम बिंदुओं पर आज भी बात कर रही है, लगातार चर्चा कर रही है। महुआ के इन आरोपों पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि एथिक्स कमेटी अध्यक्ष सोनकर ने महुआ से टिकट
व होटल का बिल मांगा था। यदि इसके अलावा उन्होंने महुआ के किसी भी पुरुष या मित्र या होटल में उसके साथ रुकने का प्रश्न पूछा होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये दावा जो है यहाँ पर निशिकांत दुबे ने जो है ठोका था। लेकिन एक बार पूरे क्या मामला था इस पर हम चर्चा करेंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने महुआ पर आरोप लगाया था कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे और तोहफे लिए थे। इस मामले को स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को भेज दिया था। यानी कि यहाँ पर निष्पक्ष होकर स्पीकर ओम बिरला ने अपनी कार्यवाही की, लेकिन यहाँ पर महुआ मोइत्रा जिस तरीके से जो है फंसती नजर आई तो उन्होंने अपना बचाव वस्त्र हरण जैसे शब्दों को उपयोग करके कर लिया। लेकिन हम यहाँ पर अगर चर्चा करें तो उन्होंने कहा कि दुबई से संसद की आईडी खोली गई, जबकि उस वक्त वो कथित सांसद भारत में ही था। इस नेशनल इंफॉर्मेटिक्स यानी कि एनआईसी पर पूरी भारत सरकार है। देश के प्रधानमंत्री, वित्त विभाग, केंद्रीय एजेंसी यहाँ है। क्या अब टीएमसी व विपक्षी दलों को राजनीति करनी है? निर्णय जनता का है कि एनआईसी ने यह जानकारी जांच एजेंसी को दे दी है। यानी कि पूरा जो टुकड़ों टुकड़ों का सबूत था वो पूरा जो है सामने आ चुका है। लेकिन हम बाद में इस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन आकाश, जनता क्या इसका जवाब दे पाएगी, जो समर्थक है महुआ मोइत्रा के, कि जो ट्विटर अकाउंट जो है लॉग इन हुआ था विदेशों में, उसका जवाब कहां है? जी वाकई में देखिए ऋतिक जी, तमाम सवाल भी उठा रहे हैं यहाँ पर कि जो महुआ मोइत्रा का विदेश में ट्विटर हैंडल जो अकाउंट लॉगिन हुआ था उसका जवाब कौन देगा, और उसके बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो वो इसको फर्जीवाड़ा बताकर इन सारे चीज़ों से अपना पर्दा हटा लेती हैं। इस बीच ऋतिक जी एक सवाल और रहेगा, जिस प्रकार से महुआ मोइत्रा संसद के अंदर सवाल पूछने को लेकर चर्चा में है, वही राहुल गांधी कुछ समय पहले मानहानि मामले पर चर्चा में थे, अभी भूपेश बघेल जो है महादेव बेटिंग ऐप को लेकर चर्चा में है। तो क्या अब विपक्ष पार्टी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की चुनाव से पहले सारी घोटाले बाहर आ रहे, किसी के जो है कर्ज लेने की बात आ रही है और कोई मानहानि के, तो ऐसे में क्या विपक्ष पार्टी या कांग्रेस पार्टी की बात करें तो क्या चुनाव से पहले उनको एक बड़ा झटका लगेगा? चुनाव बिल्कुल, ये चुनाव के पहले जो एक चर्चा बनाई जा रही है, या फिर यूं कहें कि कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई सक्रिय हो गई, तमाम एजेंसियां सक्रिय हो गई, ऐसा नहीं है। एजेंसियां ऐसा नहीं कि आज कहा और कल ही जो है यहाँ पर काम करना शुरू कर दे। एक रिसर्च होता है, उसके पहले देखा जाता है कि आपका भविष्य कैसा रहा, आपने कैसे पैसा जो है उगाया होगा, आपकी फंडिंग कहां से आती है, पार्टी फंड कितना है, सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट और सामने आई है, उस रिपोर्ट पर हम और भी चर्चा कर लेंगे। ये कहा गया है कि महुआ मोइत्रा केस की टाइमलाइन क्या है। 14 अक्टूबर से लेके यहाँ पर जो है अगस्त 3 नवंबर तक की बात कही गई है। 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहद्राई ने महुआ के खिलाफ जो है सीबीआई से शिकायत की थी। इसके बाद 15 अक्टूबर को वही शिकायत भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ओम बिरला से की। 16 अक्टूबर को दुबे ने अश्विनी वैष्णव से महुआ के लॉगिन आईडी और आईपी की जांच करने की मांग की थी। 17 अक्टूबर को दुबे की शिकायत को स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को सौंप दिया था। 18 अक्टूबर को लोकसभा ने नोटिस जारी कर 26 अक्टूबर को निशिकांत दुबे को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने को कहा था। 19 अक्टूबर की बात करें तो बिजनेसमैन हीरानंदानी ने एफिडेविट में महुआ का लॉगिन डिटेल का इस्तेमाल करना स्वीकार लिया था। यानी कि आप समझिए कि किस तरीके से हीरानंदानी ने यहाँ पर इस बात को स्वीकार लिया था। 20 अक्टूबर की बात करें तो महुआ ने सरकार पर दर्शन के सिर पर बंदूक रखकर एफिडेविट साइन करवाने का आरोप लगाया था। ये बात भी आपको याद होगी। अगर हम लोग 21 अक्टूबर की बात करें तो निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि महुआ की संसद की आईडी दुबई में खोली गई। 27 अक्टूबर की बात करें तो एथिक्स ने जो है कमेटी ने महुआ को 31 अक्टूबर को पेश होने को लिए कहा था। 28 अक्टूबर की बात करें तो एथिक्स कमेटी ने महुआ को 2 नवंबर को पेश होने के लिए निर्देश दिए थे। 2 नवंबर की बात करें तो महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी के सामने पेश हो गई और वहां से भागने के लिए, जैसा कि आपको पता है, हम 2 नवंबर का 3 नवंबर की बात करें तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ के आरोपों को खारिज किया और कहा यदि ये आरोप सच हुए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा विवरण यहाँ पर आ गया और इस विवरण को मानने के लिए महुआ मोइत्रा भी तैयार नहीं है। तो ये तय मानो कि उनकी लोकसभा सदस्यता अब रद्द कर दी जाएगी। जी वाकई में देखिए ऋतिक जी ने तमाम बातें बताई और उसमें एक दावा बताया जिसमें निशिकांत दुबे इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि अगर मेरी तमाम बातें झूठी निकली तो मैं इस राजनीति से दूर हो जाऊंगा, इस्तीफा दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से निशिकांत दुबे इस बात का दावा ठोकते हैं और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि महुआ मोइत्रा सचमुच पैसा लेकर संसद के अंदर सवाल पूछती हैं। फिलहाल दर्शकों आपको बता दें कि इस मामले को लेकर काफी ज्यादा राजनीति भड़की हुई है और महुआ मोइत्रा के संसद की सदस्यता को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा।